नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किसी बात को लेकर कुछ उदास हैं। ये आपका काम हो सकता है, करियर हो सकता है, जहां पर आपको चेंज नहीं मिल रही या फिर आपको जल्दी से प्रोग्रेस नहीं मिल रही। अगर ये काम नहीं है तो हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। पर आपको जानना है कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, जल्दी ही आपको प्रोग्रेस दिखेगी। इस वक्त चीजें थोड़ी फ्रोजन है, रुकी हुई है, तो उसका भी कोई रीजन है। ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ पर टू फेस हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। उन लोगों के बारे में आप जानते नहीं हैं। वही लोग आपके काम कारोबार को, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का ही प्लान है। इस वक्त जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसीलिए ताकि उन लोगों को आप पहचान सकें। ऐसा है कि आपको साइन तो भेजे जा रहे हैं, पर पॉसिबिलिटी है कि आप साइंस को पहचानने में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। ऐसा है कि आपका पूरा ध्यान या तो अपने फाइनेंस की तरफ लगा हुआ है या फिर अपने काम की तरफ लगा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको परेशानी है कि आपको जल्दी से ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसा है कि आपको अपना ऑनेस्ट काम करते जाना है। अगर कहीं पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो इसीलिए हैं ताकि आप उन साइंस को फॉलो करें और इन लोगों को पहचानें। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपके काम को ब्लॉक कर रहे होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। तो जब तक आप उनको पहचान नहीं लेते, ये सिचुएशन इसी तरह बनी रहेगी। बिल्कुल। अगर आपको इस वक्त परेशानी मिल रही है तो वो आप ही की प्रोटेक्शन के लिए है। भगवान आपको ऐसे लोगों से बचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आपको ब्लॉकेजेस क्यों मिल रही हैं। तो जिस दिन आप उनको पहचान गए, उसी दिन ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। ऐसा है कि कुछ लोगों ने ही आपको इस सिचुएशन में फंसाया हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि वो किसी तरह के मैजिक स्पेल्स करते हैं, या तो उनकी इंटेंशन ही बैड है या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। देख लेते हैं कि क्या वजह है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन को खत्म करें। अब ये किस तरह की सिचुएशन है? ओके। हो सकता है कहीं पर आप शाइन कर रहे हैं, कहीं पर आपके टैलेंट्स बाहर निकल रहे हैं। उनको डर है कि अगर आप इसी तरह शाइन करते रहे तो एक दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको गुड लक मिलेगी। या फिर ऐसा भी कि अगर आपका ये काम है तो आपका काम बहुत अच्छा जाएगा, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हैं, ये लोग नहीं चाहते कि आपको गुड लक मिले, आप अपनी जिंदगी में इंप्रूव करें, आप शाइन करें। तो कुछ ऐसा है जो वो खत्म करने के लिए आपको पुश कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं जो लोगों को चुभ रहा है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो चाहते हैं कि ये काम करना आप बंद कर दें। ये भी पॉसिबल है कि इसी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के स्पेल करके आपके काम को ब्लॉक कर रहे हैं। तो भगवान आपको साइन तो दे रहे हैं, पर शायद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। तो देखने की कोशिश करिए। तो ऐसा है कि थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाइए। बहुत बार होता है कि ये अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि बाहर वालों को कुछ लेना देना नहीं होता। उन लोगों को कोई जेलसी नहीं होती, ये आपके अपने ही होते हैं। तो आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है कि कौन लोग हो सकते हैं जिनको आपसे परेशानी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं, शतरंज का खेल खेल रहे हैं। ऐसा खेल कि आप उन्हें पहचान भी ना पाएं और आपके नुकसान भी होते जाएं। वही टू फेस तरह के लोग
ऊपर से आपके साथ मीठे होंगे पर अंदर से वो आप ही की पीठ में छुरा घोंप रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप अपनी जिंदगी में बेटर करें, आपकी जिंदगी आगे बढ़े, आप भी अच्छी जिंदगी जिए, तो वही लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा है कि यूनिवर्स आपको साइन भेज रहे हैं, आपको ये भी बताया जा रहा हो कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, आप अपने काम को बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर काम में ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो वहां पर आप रिकवरी कैसे कर सकते हैं। ऐसा है कि अपने इंस्टिंक्ट को सुनिए, सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिकल मत होइए, अपने दिल की भी बात सुनिए, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है तो वो लॉजिक ढूंढने लगता है और लॉजिक भी फिर उनको वो असली इंटेंशन देखने नहीं देता। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए कोई आप ही का अपना हो, आपका दिल तो कहे कि हाँ इस इंसान की इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, पर आपका लॉजिक कहेगा कि ये तो मेरा अपना है, मुझे तंग करके इसको क्या मिलेगा, वैसे भी हम दोनों में इतना प्यार है, ये मेरा बुरा कैसे कर सकता है। तो लॉजिक मत ढूंढिए, अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको सच बताएगी। तो यहां पर इसीलिए कहा गया था कि ओपन माइंडेड हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप शक ही ना करें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हर किसी पर शक करिए। अब चाहे तो ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, यहां पर कुछ ऐसा है जो आपको सही वक्त पर पता चलेगा। आपके कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको टफ टाइम मिला है और उनके बारे में आपको जवाब मिलेंगे, पर हाँ मिलेंगे सही वक्त पर। अगर आप अभी ढूंढने भी लगेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है। हो सकता है आप कुछ गलत फहमियों में हैं, बिल्कुल जैसा पहले कहा कि आप अपनों पर शक ही नहीं करते, तो ऐसा है कि आपके मन में शक डाली जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंडेड हो जाइए, हर किसी पर शक करिए। ऐसा ना हो कि आप औरों पर शक करते रहें, बाहर वालों पर करते रहें और आपको पता ही ना चले कि आपकी जड़ें काटने वाला कोई आपके आसपास ही है। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि ओपन माइंडेड होकर देखना है, आपके आसपास के ही लोग हैं, आपके अपने ही होंगे जो आपको टफ टाइम दे रहे होंगे, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, पर हाँ समय पर चलेगा। आप बस इसी बात को ही लेकर परेशान रहे हैं कि आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, ब्लॉकेजेस क्यों आ रही हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों आ रही हैं। ऐसा है कि उस विचार को दिमाग से निकालिए कि आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, पर हाँ आपको अब ऑब्जर्व करना शुरू करना है कि ऐसा कौन है जो आपको टफ टाइम दे रहा है। कोई है जो टू फेस है, आपको उनके बारे में पता नहीं है, अगर पता भी है तो आप शक करते नहीं हैं। तो बार बार आपको एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए ब्लॉकेजेस खड़ी कर रहा है। तो अगर आपका मन आपको बता भी रहा है तो सुनिए, ऐसा ना हो कि आप लॉजिक में पड़ जाएं और उस इंसान को इग्नोर करते जाएं, कहते जाएं कि ये इंसान मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ओके, ऐसा है कि अगर आप कुछ वक्त अपने ऊपर लगाएंगे, जैसे कि आप प्रेयर्स करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिलने लगेगी, आपकी विशेष पूरी होने लगेंगी। बिल्कुल, जो बात आपकी बन नहीं रही है, जो काम आपके रुके हुए हैं, वो आपके काम बनने लगेंगे। आपको नए नए आइडियाज आने लगेंगे। अगर इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, फिर आपकी लाइफ में एक नई चेंज आएगी। तो आपको
थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क, थोड़ा रिलीजियस वर्क करने को कहा जा रहा है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर आइए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने चक्रास को, अपनी एनर्जी को चेंज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी एनर्जी में ही ब्लॉकेजेस लगाई हैं। जब लोग मैजिक स्पेल्स करते हैं तो वो स्पेल्स आपके सेहत को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। वो आपकी एनर्जीज को, आपके चक्रास को ही ब्लॉक करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, और वहीं से फिर सारी कहानी शुरू होती है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे आपके काम भी बनना शुरू होंगे, आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे, आपके काम में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी सेहत में भी होगी, और उन लोगों की सच्चाइयां भी बाहर निकलेंगी। क्योंकि जब ये लोग मैजिक स्पेल करते हैं तो ये सबसे पहले आपकी सोच को, आपके दिमाग को ही कंट्रोल करते हैं। इंसान जानता भी होता है पर शक करता नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको हर इंसान की असलियत दिखने लगेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो आपका करियर भी बैलेंस होगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस होगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपकी विशेष भी पूरी होंगी। तो ऐसा है कि कहीं पर आप अपने आप को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो देखिएगा कि इन लोगों की सच्चाइयां भी बाहर आने लगेंगी। ये लोग, इन्होंने अभी आपको काफी इन्फ्लुएंस किया हुआ है, आपके ऊपर काफी असर डाला हुआ है, इसी वजह से ही आप थोड़े रुके से हुए हैं। तो ये टेम्परेरी फेज है, ये भी चला जाएगा। इन लोगों के सच भी बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल, ये लोग ही आपको तंग कर रहे हैं, इन लोगों ने ही आपकी जिंदगी पर ग्रहण लगाया हुआ है। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें। जब आप वो करेंगे तो फिर देखिएगा कि कैसे इन लोगों की सच्चाइयां बाहर आती हैं। ऐसा है कि आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है, आपकी सारी विशेस भी पूरी होंगी, होने वाली हैं। बस एक छोटा सा ब्लॉक है, उसी को ही रिमूव करिए। बिल्कुल, आपको ऐसा है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं। बस इन लोगों की वजह से ही आप मार खा रहे हैं। आप अगर चाहें तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। बस एक ही छोटी सी बात है कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको खुद से दूर करिए, या फिर अगर दूर नहीं करना चाहते तो बस पहचान ही जाइए, क्योंकि आप पहचान गए तो वहीं पर सारी बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर ना आप उनसे अपने सीक्रेट शेयर करेंगे, ना ही आप उनकी बातों में आएंगे, और ना ही फिर वो लोग आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। इस वक्त तो वो लोग बहुत एटीट्यूड में हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है, पर हाँ, जल्दी ही उनका एटीट्यूड टूटेगा। आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी से अपना काम करते जाइए, आपको अपने काम में कमी नहीं लेकर आनी है, अपने कॉन्फिडेंस में कमी लेकर नहीं आनी है। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं आप करिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस मिलने लगेगी। बिल्कुल, अगर कहीं पर आपको और एजुकेशन की जरूरत है और ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो भी करिए। ऐसा है कि बस एक ही ब्लॉकेज है, पहले तो ये कि आपको उन लोगों को पहचानना है, और दूसरी वो कि आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये जानते हैं कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, इनको खतरा लगा हुआ है, इनको फिक्र लगी हुई है कि अगर आप इसी तरह शाइन करते रहे तो आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे, और इसी वजह से ही ये लोग आपको रोकने पर, ब्लॉकेजेस लगाने पे लगे हुए हैं। तो आपको रुकना नहीं है, बस आपको सच्चाई बता दी गई है। अब आपको ये नहीं सोचना कि आपका काम क्यों रुका हुआ है, बस इसीलिए क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो गलत काम करके आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपको रुकना नहीं है। हाँ, इतना भी ध्यान रखिए कि अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती, आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं हैं, तो फिर इसके ऊपर यकीन नहीं करना।
अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तभी यहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। पर हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी स्टक हैं, आपको कहीं पर भी मदद चाहिए, तो सिर्फ इन रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड मत करिए, फिर अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।